नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भी बुरी खबर हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, पतंजलि के बाबा रामदेव के लिए भी बुरी खबर आ रही है। बुरी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस जारी किया है दोस्तों, क्योंकि पतंजलि के ऊपर यह आरोप है कि पतंजलि भ्रामक जो है विज्ञापन फैला रही है अपने प्रोडक्ट से संबंधित। और आपको यह भी बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि पतंजलि ने ड्रग्स एवं रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन किया है और इस नियम के तहत कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार है उसको भ्रामक तरीके से लोगों तक नहीं फैला सकता। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, पहले भी नोटिस जारी हो चुका था पतंजलि के लिए, लेकिन बाबा रामदेव थोड़ा भी टस से मस नहीं हुए थे। पतंजलि को कोई फिक्र ही नहीं पड़ा था उस वक्त। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस जारी किया है और पतंजलि को ही सिर्फ और सिर्फ नहीं दोस्तों, यहां पर भारत सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर इनको कहां से सह मिल रही है। इतना सब कुछ चल रहा है, सरकार को यह खबर क्यों नहीं है। आखिर सरकार इनके प्रोडक्ट को या फिर पतंजलि को इतना जो है छूट क्यों दे रखी है। और दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भाजपा सरकार से पूछा है, हमें तो नहीं लगता कि सरकार को कोई फिक्र पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा इस पर। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बाबा रामदेव का, मोदी जी का, बाबा रामदेव का और मोदी जी के मंत्रियों का, बाबा रामदेव का और जो टीवी चैनल्स हैं उनका किस तरह से आपस में साँठ-गांठ बैठता है। बाबा रामदेव की पतंजलि सारे टीवी चैनल्स को विज्ञापन देती है और उन्हीं विज्ञापनों के मदद से आज भारत की जो है मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो चल पा रही है। नहीं तो इनके पास कर्मचारियों को पैसे देने का भी ना हो पाए। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, तो इसमें क्या ही कार्रवाई होगी आप तो समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बुरी खबर यह है पतंजलि के लिए कि पतंजलि अब अपनी जो प्रचार प्रसार था उसको भ्रामक तरीके से लोगों तक नहीं भेज सकती। भले ही वो टीवी का इस्तेमाल करके अभी तक अपने आप को जो है मार्केट में जमा कर रखी थी पतंजलि, लेकिन अब पतंजलि के लिए ये बुरी खबर है कि अब जो है पतंजलि जो बढ़ा चढ़ा करके अपने प्रोडक्ट को आपके सामने पेश करती थी कि नेचुरल 100% प्योर, ये जो बात करती थी पतंजलि, अब कहीं ना कहीं दोस्तों उस पर लगाम लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, इनके जितने भी विज्ञापन हैं उस पर अभी के लिए रोक लगा दिया है। जो टीवी पर अभी तक विज्ञापन आता था अब शायद आप ना देख पाए, कुछ दिनों के लिए रोक लगाया है। और ये जो अवमानना की नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ, रामदेव के खिलाफ, अगर रामदेव और पतंजलि ने उसका जवाब नहीं दिया तो आगे भी पतंजलि के लिए राह आसान नहीं होगा। पतंजलि भले ही भारत सरकार से साँठ-गांठ करके अपना धंधा चला रही हो, भले ही बाबा रामदेव भारत सरकार से साँठ-गांठ करके अपना धंधा चला रहे हो, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं चल पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी नोटिस जारी किया है और सवाल पूछा है कि यह सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप अभी तक क्यों शांत थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके कंपनी के खिलाफ क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है दोस्तों। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि ये वही बाबा रामदेव हैं जो बोलते थे कि भाजपा की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी तो काले धन वापस आएंगे और जो पेट्रोल था 30 रुपए मिलेगा।
ये वही बाबा रामदेव हैं दोस्तों। ये वही बाबा रामदेव हैं जो भाजपा का जो है काफी प्रचार किए हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो कांग्रेस के समय प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन आज बाबा रामदेव कहां हैं बताइए। और ये वही बाबा रामदेव है दोस्तों जो कोरोना के टाइम पर आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कोरोनिल नामक दवा, आयुर्वेदिक दवा मार्केट में लेकर आए थे। वो तो बाद में जो है इनके दवा पर प्रतिबंध लगाया गया था, रोक लगाया गया था। लेकिन दोस्तों आज भी इनके प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, ये जान लीजिए। बाबा रामदेव दोस्तों इनकी जो कंपनी है पतंजलि, इनकी कंपनी का जो देसी घी है वो कई टेस्टेड में फेल हुआ है दोस्तों। और इनका जो शहद है दोस्तों वो कई टेस्टेड में फेल हुआ है दोस्तों। और यहां तक कि दोस्तों पतंजलि का जो टूथपेस्ट है उस पर भी कई बार जो है बवाल होता रहा है। यह बताया जाता रहा है कि पतंजलि का जो दंतमंजन है उसमें कटल फिश है, ऐसा भी खबरें बीच बीच में आती रही है। कटल फिश वही फिश होती है दोस्तों जो समुद्री फिश होती है। और ये जानकारी एक समय ये खबरें चल रही थी कि बाबा रामदेव का जो दंत मंजन है उसमें समुद्री कटल फिश के हड्डियों का प्रयोग है। तो दोस्तों आप सोचिए कि जो बाबा डॉक्टरों को गाली देता है, अपशब्द बोलता है। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। एलोपैथी दवाइयों का, एलोपैथी इलाजों का खुलकर अनाप शनाप बोलता है, अपशब्द बोलता है उस पर। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। और जो बाबा रामदेव अपने आप को ऐसा पेश कर दिए हैं कि मानो वो भारत के सबसे बड़े मसीहा हैं और उनका हर प्रोडक्ट, उनके द्वारा प्रचार किया गया, विज्ञापन किया गया हर प्रोडक्ट सही है। क्या सोच रहे हैं दोस्तों? दोस्तों आप तो कहीं ना कहीं देसी बोल करके लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं चीजें, आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको अंतर आत्मा से ये खुशी महसूस होती होगी जब रात को आप जाते होंगे सोने के लिए, तो आपको लगता नहीं कि मैं तो एक बाबा हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं तो एक योग गुरु हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं? लोगों के सामने भ्रामक प्रचार फैला रहा हूं, भ्रामक जो है चीजों का प्रचार भ्रामक तरीके से भेज रहा हूं, दिखा रहा हूं। आपको नींद आती है बाबा जी? नहीं आती होगी। अगर आती होगी भी ना तो थोड़ा सोचिए। आप एक योग गुरु हैं। और बाबा रामदेव दोस्तों जो इस वक्त कर रहे हैं, भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। एक तरह से दोस्तों बाबा रामदेव कहां से स्वामी रह गए हैं?
कहाँ से बाबा रह गए हैं। बाबा का एक जो काम होता है लोगों के बीच अच्छी चीजें पहुंचाना, लोगों के बीच भ्रामक खबर नहीं फैलाना, लोगों के बीच भ्रामक विज्ञापन नहीं फैलाना। लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को, दोस्तों सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी अवमानना की नोटिस इनके खिलाफ जारी किया था, लेकिन इनके सर पर जू तक नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? क्योंकि इनको इन भाजपाइयों का साथ जो मिला है, इनको जो सत्ताधारी पार्टी का ताकत मिला है, इनको जो है भाजपा की ताकत का जो है साथ मिला है। इसलिए दोस्तों कांग्रेस की सरकार में इनको वो सहज कांग्रेस नहीं देती थी, खुला छोड़ी नहीं थी कांग्रेस इनको, जो आज की सरकार इनको खुला छोड़ दी है कि चाहे जो करे ये, सरकार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये भाजपा का प्रचार करते हैं, भाजपा का कहीं ना कहीं गुणगान करते हैं, मोदी जी का गुणगान करते हैं, उसका फायदा मिल रहा है इनको। दोस्तों आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव बाबा है या फिर ये व्यापारी है? दोस्तों जिस तरह से दोस्तों पतंजलि अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है उसका, और फिर उसके बाद उसका विज्ञापन जिस तरह से भ्रामक तरीके से फैलाती है, कहीं ना कहीं दोस्तों पतंजलि और बाबा रामदेव ने यह पूरी तरह से निश्चय कर लिया है कि अब बिजनेस में तो कूद ही गए हैं, क्यों ना और बड़ी कंपनी अपनी बनाई जाए, चाहे फिर लोगों को बेवकूफ ही बनाना पड़े। दोस्तों पतंजलि के जो मालिक हैं आचार्य बालकृष्ण, उनको भी नोटिस जारी किया गया है और ये सवाल पूछा गया है कि भ्रामक विज्ञापन आप लोगों के बीच क्यों फैला रहे हैं, और यही कारण है कि अभी के लिए आप इनका कोई भी विज्ञापन टीवी पर ना देख पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। और हो सकता है कि अब जो टीवी वाले हैं उनका थोड़ा धंधा भी डाउन हो जाए, क्योंकि बाबा रामदेव उनको विज्ञापन देते हैं। इसीलिए तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस जारी किया, जैसे ही पतंजलि के खिलाफ, आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ यह खबर टीवी पर नहीं आई, यह खबर सोशल मीडिया पर आई, टीवी पर यह खबर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली टीवी पर? क्योंकि बाबा रामदेव ने तो टीवी को खरीद लिया है विज्ञापन देकर, इसीलिए ना। तो दोस्तों क्या आप पतंजलि का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट? अगर इस्तेमाल आप पतंजलि का प्रोडक्ट करते हैं तो थोड़ा सावधान रह करके, सतर्क रह करके करिएगा। मैं भी पतंजलि का कुछ चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी पतंजलि का जो मंजन होता है, दंत मंजन, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं शाकाहारी नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाबा रामदेव उसमें कटल फिश मिलाए या जो है चिकन मिलाए या कुछ भी मिलाए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। लेकिन दोस्तों जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए बुरी खबर है कि पतंजलि के प्रोडक्ट पर अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे आप, बाबा रामदेव इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? उद्योगपतियों की ओर, धंधे की ओर, या फिर अध्यात्म की ओर, या फिर योग की ओर? बताइएगा। एक योग गुरु सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँचाया। बताइए क्या लगता है आपको इस खबर पर? क्या अभी भी आप पतंजलि पर इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि वो देश की कंपनी है, वो आयुर्वेदिक है 100%, या फिर अब जाग जाएंगे? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही खबरें लाते रहते हैं। नमस्कार।